रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जब से इंसान का वजूद इस रुए ज़मीन पर है, इसने मुख्तलिफ मौक़े पर बहुत से कुदरती हादसात का सामना किया है। गोया कि हम कह सकते हैं कि इंसान और कुदरती हादसात का ताल्लुक बहुत पुराना है। जब इंसान इस दुनिया में आया और अपने माहौल से आशना हुआ तो इसने अपने अतराफ में होने वाली तब्दीलियों का तज्जिया किया और कुदरती आफात के बायस रूनुमा होने वाली तब्दीलियों ने इसे हैरत और तजस्सुस के दरिया में गोता जन होने पर मजबूर कर दिया। माहिरीन के मुताबिक सदियों से वक्तन फवक्तन रूनुमा होने वाली कुदरती आफात इंसान और इसके गिरदो पेश के लिए खतरनाक साबित हुई हैं। दरअसल कुदरती आफात या हादसात किसी भी कुदरती खतरे जैसे सैलाब, तूफान, आतिशफिशां, जलजले, जंगल में आग, बाढ़ और सुनामी वगैरह जैसे असरात का नाम है, जो हमारे कुदरती माहौल पर इस तरह असरअंदाज होते हैं कि जिनसे न सिर्फ हमारे कुदरती वसाइल को नुकसान पहुंचता है बल्कि जानो माल की बर्बादी भी देखने को मिलती है। दूसरी जानिब अल्लाह ताला इन्हीं कुदरती हादसात में छुपी अपनी कुदरत का नजारा करवाता रहता है, जिसको अपनी आंखों से देखने पर भी यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह का एक कुदरती नजारा तिब्बत में देखने को मिला, जहां एक पानी से भरा हुआ बादल जमीन पर आ गिरा। यकीनन आप ये सुनकर हैरान हुए होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि एक पानी से भरा बादल जमीन से टकरा जाए, लेकिन अल्लाह की कुदरत के सामने सब कुछ मुमकिन है। इस बादल का जमीन पर गिरना था कि वहां लोग जमा होना शुरू हो गए और अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होने लगी। इन तमाम लोगों के लिए यह नजारा निहायत मुनफरिद और दिलफरेब था, क्योंकि बादल सिर्फ पानी के बुखारात नहीं हैं, बल्कि ये हमारी जमीन की खूबसूरती का सबब भी हैं, जो कभी सूरज की कड़कती धूप को छतरी की तरह रोक देते हैं और कभी प्यासी जमीन और इसके रहने वालों की प्यास अपनी बूंदों से बुझाते हैं, और अगर ये नाराज हो जाएं तो सैलाब की सूरत में तबाही भी ले आते हैं। यही वजह है कि बादल अपनी खूबसूरती से आसमान को मजीद निखार देते हैं। इन्हीं खसूसियात को मद्देनजर रखते हुए लोग इतने करीब जमीन पर पड़े बादल को देखकर शिश्तर रह गए, लेकिन जहां इस कुदरती नजारे को देखकर लोग लुत्फ अंदोज हो रहे थे, वहीं जराए के मुताबिक इस बादल गिरने की वजह से लोगों को जानी नुकसान भी उठाना पड़ा, क्योंकि एक तहकीक के मुताबिक इन बादलों का वजन हजारों किलोग्राम होता है और अगर इनमें से कोई एक जमीन पर गिर जाए तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुछ इसी तरह का ही हाल तिब्बत में हुआ, जहां हजारों किलोग्राम वजनी बादल जमीन पर गिरने से लोगों को जानी नुकसान उठाना पड़ा। माहिरीन के मुताबिक सफेद रुई की तरह के बादलों में पानी की कसाफत 8 ग्राम फी मकब मीटर है, और जैसे जैसे बादलों का साइज बड़ा होता है इनका वजन भी बढ़ता जाता है। माहिरीन का कहना है कि कैमुलस बादलों का औसतन वजन 1.1 मिलियन पाउंड होता है, यानी हमारे सरों के ऐन ऊपर लाखों किलोग्राम पानी फिर रहा होता है। आप ये समझ सकते हैं कि इन बादलों में पानी की सूरत में 100 से ज्यादा हाथियों का वजन होता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि यह पानी नीचे क्यों नहीं आता, तो इसका जवाब भी बहुत आसान है। ये पानी के कतरे इंतहाई बारीक होते हैं और कुछ तो इस कदर छोटे होते हैं कि हजारों को मिलाकर पानी का एक कतरा बनता है। इसके अलावा आपने आसमान से बर्फबारी, ओले या बारिश बरसती जरूर देखी होगी, और यह कोई खास बात भी नहीं है। लेकिन सोचें कि अगर इस सब की बजाय आसमान से पुरस्रार रोशन पत्थर गिरने लगे जिनका कोई जवाज ही नहीं बनता, तो आपकी हालत क्या होगी। ऐसा ही वाकया यमन में पेश आया, जहां आसमान से बरसते खौफनाक पत्थरों ने लोगों को खौफजदा कर दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक यमन के मुख्तलिफ सूबों में अजीबो गरीब रोशन पत्थर जमीन पर गिरते हुए नजर आए, जिनसे पूरा आसमान पुरस्रार अंदाज में रोशन हो गया, जबकि मकामी बाशिंदे ये मंजर देखकर खौफजदा हो गए और अपने घरों में छुप गए। लोगों का कहना था कि अजीबो गरीब किस्म के ये पत्थर सिना के मुजाफात में गिरे और इनके गिरने से जबरदस्त धमाका हुआ, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनी गई। यमन के माहिर फल्कियात मोहम्मद अयाश ने बताया कि चंद लम्हों के लिए यमन के शुमाल मगरबी सूबों में बाज इलाकों में आसमान चमकदार फास्फोरस से रोशन हो गया था, और ये पत्थर दरअसल फिजाई गलाफ से निकले थे। याद रहे कि इस किस्म का वाकया यमन में पहली मर्तबा रिकॉर्ड पर आया है। ताहम इस अजीबो गरीब वाकये के हवाले से अभी तक मजीद तफसीलात सामने नहीं आई।
इससे कबल अलास्का के एक सूबे में आसमान से मछलियों के गिरने का कुदरती वाकया भी पेश आ चुका है। जून 2015 में अलास्का के एक छोटे से कस्बे के रिहायशी उस वक्त खौफजदा हो गए जब उन पर आसमान से अचानक अजीबोगरीब मछलियां गिरना शुरू हो गई। दिलचस्प बात यह है कि ये मछलियां ना तो इस इलाके में फरोख्त की जाती हैं और ना ही करीबी दरियाओं में पाई जाती हैं। आसमान से गिरने वाली ये मछलियां मुर्दा और जिंदा दोनों हालतों में थी और ये मुख्तलिफ सड़कों और गार्डन्स में आ गिरी। अलास्का के एक हुकूमती इदारे के मुताबिक मुमकिन है कि ये मछलियां आसमान से उन परिंदों से छूट कर गिरी हों जो इन्हें शिकार करके ले जा रहे थे, लेकिन ऐसा नामुमकिन है क्योंकि एक ही वक्त में तमाम परिंदों से सारी मछलियां छूट जाना एक मज़क्का खेज बात लगती है। प्यारे दोस्तों, इसी तरह हमारी दुनिया पर कुछ ऐसी भी कुदरती आफात रूनुमा हो चुकी हैं जिनकी गुत्थी आज तक कोई भी सुलझा नहीं सका। अगस्त 2018 में कैलिफोर्निया के जंगल में आग लग गई थी और ये आग गोया कयामत सुगरा थी। इस आग ने तेजी से शहर का रुख किया और 2.5 लाख लोगों को हंगामी तौर पर नकल मकानी पर मजबूर कर दिया। उस आग के शोले 18 मीटर तक बुलंद हो रहे थे और उससे तकरीबन 7,000 घर और कारोबारी मकामात तबाह हो गए थे, जिसकी वजह से इसे रियासत का सबसे तबाहकुन आतिशज़दगी का वाकया कहा गया था। इस वाकये का एक खौफनाक मंजर यह था कि आग और धुएं ने एक बहुत बड़े टोर्नेडो की शक्ल इख्तियार कर ली थी जो आसमान में कई हजार फुट तक बुलंद हुआ और इसे 2 मील दूर से भी देखा जा सकता था। आग की इस तूफानी शक्ल इख्तियार कर लेने के बायस पूरे शहर में गर्म हवाएं चलने लगी। दुनिया ने इससे पहले ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। यह सिलसिला खुद ही थमा और खत्म हो गया, लेकिन जंगल में भड़कने वाली आग से आतिशबाद ने कैसे जन्म लिया, माहिरीन साइंस आज भी इस गुत्थी को सुलझाने से कासिर है। नाज़रीन ग्रामी, अब एक ऐसे बर्फ के हौलनाक तूफान का जिक्र करते हैं जिसने देखते ही देखते ऐसी शक्ल इख्तियार कर ली कि लोग पनाह मांगने लगे। अमेरिका का शुमाली इलाका मिनेसोटा मुतअद्दिद अजीम झीलों पर मुश्तमिल है। इसे अमेरिका की 32वीं रियासत तस्लीम किया जाता है और इसे 10,000 झीलों की सरजमीन भी कहा जाता है। यहाँ मुख्तलिफ बरसों के दौरान नागहानी आफात की वजह से बहुत से माली और जानी नुकसानात होते रहे हैं, जिनमें से सबसे खतरनाक एक झील में बर्फ का तूफान है जो अपनी नौइयत का अजीब वाकया है। दरियाओं का बिफरना या समंदरी तूफान या शदीद बर्फबारी कोई नई बात नहीं, और इन कुदरती आफात के नतीजे में इंसान ने माली और जानी नुकसानात भी झेले हैं, मगर किसी झील में बनने वाला बर्फ का तूफान इंसानी आंख ने पहले कभी नहीं देखा। खौफनाक बात यह है कि बर्फानी तूफान झील और उसके कुर्बो जवार तक महदूद न रहा, बल्कि मीलों दूर तक तबाही का बायस बना। इस तूफान के दौरान तेज हवाओं की वजह से बर्फ की बड़ी बड़ी सिलों के टुकड़े झील के किनारों और उससे दूर जाकर गिर रहे थे। देखते ही देखते बर्फ के ये टुकड़े आबादी तक पहुंच गए और पूरी ताकत से इमारतों और गाड़ियों से टकराए, जिसकी वजह से उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा। इसी तरह का एक तूफान कनाडा के सूबे मैनीटोबा में भी आया था। कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने इस वाक़े को रिपोर्ट करते हुए बताया था कि डॉफन झील के करीब 75 मील शुमाल मगरिब में बर्फ के तूफान ने कई मकानात तबाह कर दिए। यह 2013 की बात है, जिसमें वहां से उठने वाली 30 फुट ऊंची बर्फ की दीवार इतनी ताकतवर थी कि उसने रास्ते में आने वाले दरख्तों, स्ट्रीट लाइटों, गर्ज के हर शय को गोया ढांप लिया था। ऐसी नागहानी आफत इससे पहले दुनिया ने कभी नहीं देखी थी। साइंसदानों के लिए भी बर्फ का तूफान एक अजूबा और मुइम्मा है। दोस्तों, आखिर में हम इस जमीन पर पड़ने वाले ऐसे गढ़ों की बात करते हैं जो खुद ब खुद कुदरती तौर पर रूनुमा हुए। ये 2014 की बात है, जब अचानक ही साइबेरिया के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े बड़े गड्ढे नमूदार होने लगे। इनमें पेंसिल्वा के नजदीक बनने वाला एक गड्ढा 100 फुट चौड़ा था, जिसने साइंसदानों को हैरत में डाल दिया। इन गड्ढों और खास तौर पर उस 100 फुट चौड़े गड्ढे से मुतल्लिक माहिरीन अर्जियात और दीगर साइंसदानों ने मुख्तलिफ थ्योरीज पेश की हैं। ताहम ये गड्ढे कुदरत के राजों में से एक हैं जिन पर ताहाल तहकीक जारी है। माहिरीन का ख्याल है कि यह जमीन के अंदर तगय्युर और तब्दीलियों का नतीजा है, और बाद साइंसदानों ने इन गढ़ों को ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा करार दिया है। हकीकत यह है कि इन पुरस्रार गढ़ों के बारे में साइंसदान कोई हतमी राय नहीं दे सके
और ये अब भी एक मुहिम्मा है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।